नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग कक्षा 1 के हिंदी विषय की पाठ योजना लेकर उपस्थित हैं और यह पाठ योजना आपका कक्षा 1 के विषय से लिया गया है और प्रकरण है हम लोगों का वर्णमाला गीत। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह से नए नए प्लान आपको मिलते रहेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और एक चीज़ और, आपका यदि आपको पाठ योजना चाहिए तो आप हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। और यदि मेंबरशिप आप ज्वाइन किए रहेंगे तो आपके पाठ कमेंट का सभी कमेंट का जवाब दिया जाएगा और जितना भी जो भी आप प्लान कहेंगे उन प्लान को आपको बना के उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आपको यदि मेंबरशिप लिए हैं तो वरीयता दिया जाएगा, यानी आपके कमेंट को पहले देखा जाएगा और आपके कमेंट का जवाब पहले दिया जाएगा, यानी आपका पाठ योजना पहले बन जाएगा। बाकी लोगों का जो है समय मिलेगा तो आपका बन जाएगा, नहीं तो आपका पहले बना के दिया जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ योजना बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे पाठ योजना नंबर लिखते हैं, यानी पाठ योजना संख्या, और जो भी संख्या होगा यहाँ पे आप लिख देंगे। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, यानी जिस विद्यालय में आप पाठ योजना को पढ़ाएंगे उस विद्यालय का आप यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा। और यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिखकर अपना नाम लिख लीजिएगा। और यदि छात्र अध्यापिका होंगी तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखकर अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद आप ऐसे कॉलम बनाएंगे। इस कॉलम में आपका दिनांक मतलब जिस डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे, यानी जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वह डेट डालिएगा। कक्षा आपका 1 है, विषय आपकी हिंदी है, उप विषय आपका यहाँ पे नहीं है। और कालांश आपका जो भी घंटी होगा वह घंटी आप यहाँ पे लिख लेंगे। अवधि आपका 40 मिनट का। प्रकरण है हम लोगों का वर्णमाला गीत। उसके बाद हम लोगों का सामान्य उद्देश्य, और सामान्य उद्देश्य में आपका पहला सामान्य उद्देश्य है कि छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है कि छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। तीसरा है कि छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। चौथा आपका है छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, और विशिष्ट उद्देश्य में पहला आपका उद्देश्य हो जाएगा कि छात्र शब्दों, अक्षरों व वर्णों के बारे में जान सकेंगे। दूसरा होगा कि छात्र स्वर एवं व्यंजनों के अक्षरों को पहचान सकेंगे। तीसरा हो जाएगा कि छात्र वर्णमाला के अक्षरों को बता सकेंगे। फिर उसके बाद आपका शिक्षण विधि, और शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तरीकरण विधि हो जाएगा। फिर उसके बाद सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट। और चित्र में आप क्या करिएगा, जो भी जितने भी आपके वर्णमाला अक्षर हैं उनको आप एक चित्र बनाकर, यानी कि आप उसको लिख के ले जाएंगे, अच्छे से डिजाइन करके आप चित्र में ये बनाइएगा आप। फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान, और पूर्व ज्ञान जो है आपका जो भी प्रस्तावना के प्रश्न के जवाब होते हैं वहीं से दिए जाते हैं। तो पूर्व ज्ञान में आपका है छात्र दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, क्योंकि जो भी प्रस्तावना के प्रश्न होगा उसका जो आंसर है वह दैनिक जीवन से जुड़े हुआ होगा। इस वजह से आपका जो है बच्चे दैनिक जीवन के बारे में जानते हैं तो उनके बारे में बताएंगे। तो आइए प्रस्तावना के प्रश्न को देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न आपका यहाँ पे है, और प्रस्तावना प्रश्न के लिए ऐसे आप 3 कॉलम बनाएंगे। एक में क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, तीसरे में छात्र कथन होगा। और ये प्रस्तावना का प्रश्न जो है आसान शब्दों में बनाना होता है, जिससे आपके प्रश्न का जवाब जो है बच्चे दे सके, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आसान होना चाहिए जिससे प्रश्न आप बच्चों से निकलवा लें। और ये प्रस्तावना का प्रश्न जो है क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए, यानी कि जो पहले का आंसर है दूसरे के क्वेश्चन में शामिल होना चाहिए, दूसरे का जो आंसर है तीसरे के क्वेश्चन में शामिल। इस तरह से आप जोड़ते हुए आप क्वेश्चन को बनाएंगे, यानी इसको कह सकते हैं जेड मॉडल आप बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम लोग पूजा किसकी करते हैं? तो लोग बोलेंगे भगवान की करते हैं, देवी देवताओं के करते हैं, बच्चे बताएंगे क्योंकि अपने माता पिता को पूजा पाठ करते हुए देखते हैं। तो कुछ देवी देवताओं के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे दुर्गा माता, काली माता, गणेश जी, शंकर भगवान, विष्णु जी, ऐसे इस तरह से बहुत से नाम लेंगे। अब आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, दुर्गा पूजा
में लोग किस प्रकार का गाना बजाते हैं। मतलब जो भी आपका गाना होगा, जो भक्ति ही गाने आपके बजाए जाते हैं। तो फिर उसके बाद आपके हो जाएंगे चौथा क्वेश्चन, क्या आप लोग वर्णमाला गीत के बारे में जानते हैं। तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चे मौन हो जाएंगे क्योंकि इस तरह का गीत नहीं सुने हैं। तो उसके बाद आप उद्देश्य कथन में आप कहेंगे, बच्चों आज हम लोग वर्णमाला गीत का सस्वर विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण में इसको 2 अनुवृत्तियों में बांट के करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो प्रथम अनुवृत्ति में आप स्वर को लेकर चलेंगे, यानी स्वर में आपका अ, आ से लेकर अंग अह तक आपका चलेगा, और स्वरों का आप आदर्श वाचन पहले करेंगे। जो भी आपका गाने गा के आपको गीत के माध्यम से बताना है उसका आदर्श वाचन करेंगे। तो आदर्श वाचन में छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका द्वारा उचित स्पष्ट उच्चारण आरोह अवरोह को ध्यान में रखकर वर्णमाला गीत का आदर्श वाचन किया जाएगा। फिर उसके बाद आप अनुकरण वाचन में आएंगे, और अनुकरण वाचन में कक्षा के कतिपय छात्रों द्वारा वर्णमाला का अनुकरण वाचन किया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग का काठिन्य निवारण। तो काठिन्य निवारण में आप सभी अक्षरों को बताएंगे बच्चों को, क्योंकि हो सकता है अभी छोटे बच्चे हैं नहीं जानते हैं। तो काठिन्य निवारण में आप देखिए, काठिन्य निवारण में देखिए ऐसे ही आप सभी अक्षरों को लिख लेंगे, जो भी स्वर और व्यंजन है सब लिख लेंगे। अ आ ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ औ अंग अह, क ख ग घ अंग च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अण त थ द ध न, प फ ब भ म य र ल व, बड़ा स, खटकोट स, छोटा सा ह छ त्र ज्ञ। ये आपका है, सभी आप अक्षर लिख के अपने चार्ट पे लेके जाएंगे। फिर उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न करेंगे, और इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। एक में आपका क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, तीसरे में छात्र कथन। उसके बाद यहाँ से जो आप वर्णमाला गीत किए पढ़े हुए हैं उनको थोड़ा सा वहीं से क्वेश्चन करेंगे, या आप वैसे भी क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे आपका जवाब दे सकते हैं। पहला आपका क्वेश्चन होगा कि अनार के दाने किस रंग के होते हैं। तो बच्चे अनार देखे होंगे तो जरूर बताएंगे लाल रंग के होते हैं। दूसरा आपका ओखल में क्या कूटा जाता है। तो धान कूटा जाता है। फिर उसके बाद आप व्याख्या करेंगे, यानी कि आपका जो वर्णमाला गीत है उसको आप सुनाएंगे, उसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे, और जब स्पष्ट करेंगे तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक आपकी बात को सुनेंगे। तो स्पष्ट में क्या करेंगे कि अ से अनार ऐसे पढ़ेंगे, गीत के माध्यम से पढ़ेंगे। अ से अनार, अनार के दाने लाल लाल, आ से आम, आम खाते मिट्ठू लाल, छोटे ई से इमली, इमली खट्टी मीठे बेर, बड़ी ई से ईख, ईख के खेत में निकला सिर। ऐसे आप सुनाएंगे बच्चों को। ऊ, छोटा ऊ से उल्लू, उल्लू की आंखें, उल्लू की है आंखें गोल। ऐसे बड़ा ऊ से ऊन, ऊन का गोला होता गोल, री से ऋषि, ऋषि बैठकर कर ध्यान लगाता, ए से एक, एक बिलौटा घर को जाता, ऐसे ऐनक, ऐनक पहने भालू आता, ओ से ओखल, ओखल लाओ कूटो धान, औ से औरत, औरत देखो बड़ी महान, अंग से अंगूर, अंगूर खाता है लंगूर, अह से कुछ नहीं, अह अह पक गए खजूर। इस तरह से आप व्याख्या करेंगे, और जब व्याख्या करेंगे तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक आपकी बात को सुनेंगे। तो ये आपकी पहली अनुवृत्ति, यानी स्वर को केवल आप बताए हुए। उसके बाद हम दूसरी अनुवृत्ति में व्यंजन को लेकर चलते हैं। द्वितीय अनुवृत्ति उसके बाद आप करेंगे, और द्वितीय अनुवृत्ति में आपका जो व्यंजन है उनको लेंगे, यानी क ख से लेकर त्र अज्ञा तक आपका होगा, और इनको भी आदर्श वाचन करेंगे। और इनका जब आदर्श वाचन जैसे पहले किए हैं उसी तरह पूर्ववत रहेगा। फिर उसके बाद अनुकरण वाचन, यानी बच्चे जैसे अनुकरण कर रहे थे वैसे ही पूर्ववत रहेगा। फिर उसमें भी आपका विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न होगा, और यहाँ पे भी 3 कॉलम बना लेंगे। पहले कॉलम में क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, तीसरे में छात्र कथन। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन करेंगे। गुटुर गु कौन करता है। तो बच्चे कहेंगे कबूतर करता है। चौथा, टमाटर का आकार कैसा होता है। तो गोल मटोल होता है। फिर उसके बाद आप व्याख्या करेंगे, और व्याख्या जब करेंगे तो छात्र जो है आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो व्याख्या में देखते हैं,
कहेंगे कि क से कबूतर, कबूतर करता गुटर गु। ख से खरगोश, खरगोश के सिर में खुजली क्यों। ग से गमला, गमले में है सुंदर फूल। घ से घड़ी, घड़ी कहे जाओ स्कूल। अंग से कुछ नहीं, आपका खाली है। च से चना, चना चबाकर खाओ खूब। छ से छाता, छाता तानो जब हो धूप। ज से जहाज, जल में जाता बड़ा जहाज। झ से झरना, झरने की सर झरझर आवाज। इं से कुछ नहीं। फिर उसके बाद ट से टमाटर, टमाटर देखो गोल मटोल। ठ से ठठेरा, ठठेरा बनाए बर्तन गोल। ड से डमरू, डमरू बोला डम डम बोल। ढ से ढोल, ढ से ढोल ढम ढमाढम बाजे ढोल। अड़े से कुछ नहीं आपका होगा। फिर उसके बाद आपका त से तबला, तबला बोले तक तक धिन। थ से थपकी, थपकी देती माँ हर दिन। द से दही, दही मलाई खा गई बिल्ली। ध से धनिया, धनिया मटर चले अब दिल्ली। न से नल, नल का पानी बर्फ की सिल्ली। प से पतंग, पतंग उड़ी पीली आसमानी। फ से फल, फल लेकर आई है नानी। ब से बकरी, बकरी पी गई सारा पानी। भ से भवन, भवन बना है आलीशान। म से मछली, मछली की पानी में जान। य से यज्ञ, यज्ञ हवा को करता शुद्ध। र से रथ, रथ पर राजा करते युद्ध। ल से लड़की, लड़की लड्डू पूड़ी खाती। व से वन, वन की छाया मन को भाती। बड़ा स से सलजम, सलजम मूली गाजर खाओ। खटकोर से मूर्धनी स से खटकोर, खटकोर का चित्र बनाओ। छोटा स से सरसों, सरसों के पीले हैं फूल। ह से हवा, हवा चली तो उड़ गई धूल। छ से छत्री, छ से क्षमा, क्षमा करो प्रभु बालक जान। त्र से त्रिशूल, त्रिशूल की, त्र से त्रिभुज यहाँ पे है। त्र से त्रिभुज, त्रिभुज की हम कर ले पहचान। अज्ञा से ज्ञानी, ज्ञानी करे देश का नाम। और उसके बाद के कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो आपके लिखावट में प्रयोग किए जाते हैं इनका। तो स्र से श्रम, श्रम का सदा करो सम्मान। और उसके बाद आपका ड से पेड़, ड है ये, ड से पेड़, पेड़ धरा की होते शान। ढ से पढ़, पढ़ लिख कर हम बने महान। तो इस तरह से ये आपका व्यंजन का भी हो गया। उसके बाद हम लोग बोधात्मक प्रश्न करेंगे। और जब बोधात्मक प्रश्न में आपका पहला क्वेश्चन है किसके सिर पर खुजली हो रही थी। दूसरा है छाता कब लगाना चाहिए। तीसरा है कि मछली की जान किस में होती है। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न। और पुनरावृत्ति के प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि झरने की आवाज़ कैसी होती है। दूसरा है यज्ञ हवा को क्या करता है। तीसरा हो जाएगा सरसों के फूल किस रंग के होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग श्यामपटकार करेंगे। और श्यामपटकार में जो भी आपका स्वर और व्यंजन चार्ट पे लिख कर ले गए हैं वही आप बच्चों के सामने लिख टांग देंगे। तो छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कक्षा के सभी छात्रों को श्यामपटकार उतारने को कहेंगे। फिर उसके बाद निरीक्षण कार्य। और निरीक्षण कार्य में आपका जब छात्र श्यामपटकार कर रहे थे तब छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद हम लोगों का गृह कार्य, बच्चों कल घर से वर्णमाला गीत को याद करके आना है। आप अपने तरीके से भी कुछ गृह कार्य दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पाठ्यक्रम आपका अच्छा लगा हो। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और किसी भी तरह का यदि प्लान चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वह कमेंट आपका यदि मेंबरशिप लिए हैं तो कमेंट जल्दी आपका पूरा होगा, नहीं तो आपको हो सकता है 2, 4, 5 दिन का समय भी लग जाए, क्योंकि अधिक कमेंट आ जाएगा तो हम बहुत अधिक नहीं बना पाएंगे। जितना बन पाएगा उतना आपको क्रम से बनाते हुए आपको देते रहेंगे। लेकिन यदि आप मेंबरशिप लिए हुए हैं तो आपके कमेंट को पहले देखा जाएगा, तो आप मेंबरशिप जरूर ले लीजिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।